अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली सरकार के एक विज्ञापन ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल इस विज्ञापन में दिल्ली की सरकार ने सिक्किम को एक अलग देश बता दिया, जिस पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया और दिल्ली सरकार ने हालांकि कार्रवाई भी की है। इस पर आपको विस्तृत जानकारी देंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बारे में खास तौर पर बताएंगे कि अम्फान तूफान तो चला गया, लेकिन जो तबाही मचाई है उससे कैसे अब राज्य जूझ रहा है, और आपको बताएंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बेबस नजर आ रही हैं। वो भी कह रही हैं कि मेरा भी फ़ोन नहीं लग रहा है, मेरा भी टीवी नहीं चल रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने सेना को वहाँ पर भेज दिया है ताकि राहत कार्यों में वहाँ पर मदद की जा सके। जहाँ तक दिल्ली सरकार के विज्ञापन की बात है तो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए गए एक विज्ञापन में सिक्किम को नेपाल और भूटान के साथ अलग देश के तौर पर भारत से अलग बताया गया है। अब दिल्ली सरकार के इस विज्ञापन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से सिविल डिफेंस के सदस्यों की भर्ती के लिए अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था। इस विज्ञापन में आवेदन के लिए पात्रता के कॉलम में लिखा गया कि भारत का नागरिक हो या नेपाल, भूटान या सिक्किम की प्रजा हो, यानी नेपाल और भूटान के साथ सिक्किम को भी भारत से अलग दिखाया गया है। इस विज्ञापन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फोटो भी छपी है। गौरतलब है कि साल 1975 में भारत का अंग बना सिक्किम उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ के गठन से पहले देश का सबसे नया राज्य हुआ करता था। सिक्किम सरकार ने इस पर आपत्ति जताई और विवाद बढ़ा तो दिल्ली सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और विज्ञापन वापस लेते हुए संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा, सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है और इस तरह की गलतियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विज्ञापन वापस लिया जा चुका है और संबंधित ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इससे पहले दिल्ली सरकार के विज्ञापन के बारे में पता चलते ही सिक्किम के मुख्य सचिव SC गुप्ता ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने दिल्ली सरकार से इस अपमानजनक एड को तुरंत वापस लेने की मांग की और इसे लोगों के लिए बेहद पीड़ादायक बताया। उधर सिक्किम के CM प्रेम सिंह तमांग ने भी ट्वीट कर इस एड पर गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने लिखा, सिक्किम भारत का हिस्सा है, यह विज्ञापन बिल्कुल निंदनीय है और मैं दिल्ली सरकार से गलती सुधारने का आग्रह करता हूं। उन्होंने अगले ट्वीट में कहा, दिल्ली सरकार का यह विज्ञापन विभिन्न प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हुआ है जिसमें सिक्किम को भूटान और नेपाल जैसे देशों के साथ रखा गया है। सिक्किम 1975 से भारत का अंग है और एक हफ्ता पहले ही राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। उधर चक्रवात प्रभावित अम्फान से पूरा जो पश्चिम बंगाल है जूझ रहा है, उड़ीसा जूझ रहा है, लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता के कई इलाकों में पानी और बिजली की आपूर्ति नहीं होने से परेशान लोगों ने शनिवार को भी विरोध प्रदर्शन किए। महानगर के दक्षिणी हिस्से में स्थित बेहाला से लेकर उत्तरी हिस्से के बेलघरिया तक लोगों ने तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और जगह जगह सड़कों को खाली बाल्टी और बर्तनों से अवरुद्ध कर दिया। नारकेल डांगा और तेलंग बागान के अलावा सपुईपाड़ा और जादवपुर में पल्लीश्री इलाकों गरफा में भी विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे अत्यधिक कठिनाई में हैं क्योंकि पिछले 3 दिनों से बिजली नहीं आ रही है और न ही पानी की आपूर्ति हो पा रही है और बिजली आपूर्तिकर्ताओं CESC और WBSEDCL से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि बिजली की कटौती के कारण पानी की लोगों के घरों तक आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे इस गर्मी में विकट स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने मौसम कार्यालय द्वारा चक्रवात की गंभीरता के बारे में बार बार चेतावनी जारी किए जाने के बावजूद कोलकाता नगर निगम की ओर से की गई तैयारियों में कमी को जिम्मेदार ठहराया, जबकि कई ने बिजली आपूर्तिकर्ताओं की प्रतिक्रिया पर भी उंगली उठाई। जादवपुर के एक व्यक्ति ने कहा, CESC की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि बिजली आपूर्ति कब बहाल होगी। हमारे क्षेत्र में ट्रांसफार्मर पर गिरे एक पेड़ को अभी तक नहीं हटाया गया। KMC कर्मचारियों ने कहा कि उनके पास उपकरण नहीं है, जबकि CESC ने कहा कि वे पेड़ को हटाए जाने के बाद ही काम शुरू कर सकते हैं। हम अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे हैं। कई अन्य लोगों ने कहा कि बिजली और इंटरनेट की समस्या के कारण वे घर से काम जारी नहीं रख सकते। बहरहाल दोनों बिजली आपूर्तिकर्ताओं के अधिकारियों ने कहा कि पूरे शहर में हजारों पेड़ उखड़ गए हैं, जिसके कारण बिजली आपूर्ति बहाल करने में समय लग रहा है।
उधर चक्रवात प्रभावित कई इलाकों में प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को लोगों से अपील की कि वे धैर्य बनाए रखें, क्योंकि प्रशासन पानी और बिजली की आपूर्ति बहाल करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। उन्होंने सरकार के खिलाफ नकारात्मक प्रचार को भी खारिज करते हुए कहा, यह समय राजनीति करने का नहीं है। मुख्यमंत्री ने दक्षिण 24 परगना जिले के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दूसरे दिन हवाई सर्वेक्षण किया। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के साथ हवाई सर्वेक्षण किया था। उन्होंने कहा, हम इस समय 4 चुनौतियों का सामना कर रहे हैं: कोविड-19, लॉकडाउन, प्रवासी मजदूरों से जुड़े मुद्दे और अब चक्रवाती आपदा। बनर्जी ने कहा कि लोगों को जमीनी हकीकत को समझना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, कोलकाता के कुछ इलाकों में चक्रवात अम्फान के बाद बिजली नहीं है और पानी आपूर्ति बाधित हुई है। मैंने CESC यानी कलकत्ता बिजली आपूर्ति निगम को कम से कम 10 बार फोन किया। मेरा भी फोन नेटवर्क ठीक नहीं है, मैं घर पर टेलीविजन नहीं देख पा रही हूँ। बनर्जी ने कहा, लोगों को वास्तविक स्थिति को समझना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। आप में से कुछ ने सरकार के खिलाफ नकारात्मक प्रचार शुरू कर दिया है। यह समय राजनीति करने का नहीं है। न केवल राज्य की राजधानी बल्कि लोगों ने हावड़ा में भी पानी आपूर्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस तरह की घटना दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में भी सामने आई है। उधर राज्य से जो तस्वीर सामने आ रही है वह दर्शा रही है कि अम्फान चक्रवात से सब कुछ खत्म होने के बाद भी लोग आजीविका के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं। सुंदरबन क्षेत्र के लिए काम करने वाले कई विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि आजीविका खो जाने और घरों के बर्बाद हो जाने, समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण पारिस्थितिक रूप से गंभीर हो चुके इस क्षेत्र से आने वाले महीनों में बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन होने की आशंका है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन मामलों के मंत्री मंटूराम पाखीरा ने कहा कि इस क्षेत्र को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल सुंदरबन डेल्टा को चक्रवात अम्फान से भारी नुकसान हुआ है। चक्रवात ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया है। यादवपुर विश्वविद्यालय में समुद्र विज्ञान विभाग के निदेशक सुगाता हाजरा ने बताया, बुनियादी ढांचे के बुरी तरह से प्रभावित होने से वहां के लोगों की आजीविका पर भारी असर पड़ेगा। हाजरा ने कहा, आने वाले महीनों में हम सभी सुंदरबन क्षेत्र से भारी पलायन देखेंगे। चक्रवात आइला के बाद जो कुछ भी बनाया गया था वह सब चक्रवात अम्फान के कारण नष्ट हो गया। पिछले कई वर्षों से सुंदरबन क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और पलायन पर बड़े पैमाने पर काम करने वाले हाजरा ने कहा कि डेल्टा में समुद्र स्तर में वृद्धि, जो वैश्विक समुद्र स्तर की औसत वृद्धि से बहुत अधिक है, भी क्षेत्र से पलायन का एक बड़ा कारण है। प्रवासी श्रमिकों के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संगठन दिशा फाउंडेशन की निदेशक अंजलि बोरहेड के अनुसार चक्रवात के कारण क्षेत्र से पलायन की एक नई लहर शुरू होगी। उन्होंने कहा, जब भी पर्यावरणीय आपदा आती है तो यह आजीविका को बाधित कर देती है और फिर ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिससे लोगों को आजीविका के लिए पलायन करना पड़ता है। 2009 में चक्रवात आइला के बाद हजारों युवाओं और परिवारों के पुरुष सदस्यों को काम की तलाश में क्षेत्र से बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बैंकों को कहा है कि वो 3 C से नहीं डरे: CBI, CBC और CAG। उन्होंने कहा कि जो अच्छे कर्जदार हैं आप उनको कर्ज बांटिए ताकि वो अपना जो आगे का काम है वो शुरू कर सके, अर्थव्यवस्था में फिर से रफ्तार आ सके आगे बढ़ने की। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों ने आज बहुत से मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। खासतौर पर किन किन चीज़ों का निर्यात बढ़ाया जा सकता है, जैसे कल पुर्जे हैं और भी वाहन इत्यादि कई सारी चीज़ें हैं जिनका निर्यात बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए कहाँ पर हमें क्या करने की जरूरत है, अभी कहाँ पर अड़चने हैं, कैसे उन अड़चनों को दूर किया जाए, कई सारे मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ है। केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है और अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे पटरी पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। बाकी देशों नई खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ।